फिर बात आती है सर, अगर हम चित्त के धरातल पर सापेक्ष को पहचान लेते हैं, तो फिर प्रकृति का धरातल है, और प्रकृति के धरातल से बहुत आसानी से यात्रा हो सकती है उसकी तरफ जो कि बदलता नहीं, जो कि जैसे एक फूल खिलता है, शाम को मुरझा करके गिर जाता है, लेकिन जिसमें खिलता है और जिसमें मुरझा करके गिरता है वह आकाश अडोल रहता है। ये बात साफ है ना जी। तो जैसे चित्त के धरातल पर आपने इस सत्य का अन्वेषण किया, अनुसंधान किया, ये एक प्रायोगिक धरातल है सुविधा के लिए, और ये सच धरातल नहीं है। इसमें बने हुए संबंध, इसमें बने हुए जीवन सब झूठ है। तो आप आ गए प्रकृति के धरातल पर। इस प्रकृति के धरातल पर भी चीजें बनती हैं, बिगड़ती हैं, या वो कहने की बात है, समय में आता है कि बनती हैं और बिगड़ती हैं, बस समझने की बात कर रहे हैं। असल में यहां पर बस चीजें भास रही हैं, असल में कुछ अलग थलग सा नहीं है। पर इस बात का अनुसंधान अगर ये व्यक्ति कह रहा है, तो आप कैसे करने जा रहे हैं? इसी एजेंसी का उपयोग करके। नहीं, अगर प्रश्न ये था कि जीवन और सत्य क्या एक ही बात को इंगित करते हैं? ये तो ठीक है, आभासीय स्तर है, और एक शायद प्रकृति या तथ्य कह सकते हैं। तो आभासीय तल जैसे छूटा तो प्रकृति पे टिक गए, और प्रकृति के पीछे शायद जो है वो अज्ञेय या सत्य है। तो जो इसमें जीवन किसको कहेंगे, प्रकृति को या सत्य को? सत्य को। जब वो जीवन शब्द इस्तेमाल अभी हम कर रहे हैं, तो फिर वो जीवन जिस पर प्रकृति और प्रकृति के ऊपर जो अब तक हमने एक भ्रम पाल रखा था, वो दोनों ही भास रहे हैं और समाप्त हो रहे हैं, जो कालातीत है, दोनों ही समाप्त हो। हाँ, प्रकृति में समय है, भास सकता है, और मन तो समय की ही संरचना है, वह जो समय से परे है। तभी तो यहाँ हम पर एक कल्पना आ जाती है निर्मला जी की समय से परे, मन से परे, प्रकृति से परे जो है, जिसको कहते हैं कि आधार है, धरातल है, तो वो उससे भिन्न हो गया जो प्रकृति है, या वो भिन्न नहीं है? भिन्न कैसे हुआ, मैं जरा समझा नहीं, इस बात को थोड़ा सा प्रकाश डालिए। कहने का अर्थ है कि वो एक पीछे का धरातल है जिसपे प्रकृति प्रकट हो रही है और विलय हो रही है। जैसे आपने उदाहरण दिया, आकाश है, उसमें फूल खिलता है और मुरझा जाता है और विलय हो जाता है उसका। तो आकाश जो है वो एक तरह से एक कदम पीछे हो गया जो प्रकृति है उससे। इस तरह से नहीं। अगर आप मन का उपयोग नहीं करिए तो आकाश है क्या? नहीं, मन का उपयोग नहीं करिए तो ये कोई आप कुछ देखेंगे क्या? तो उपनिषद वही एक वाक्य जो कहते हैं कि वो मन से जो देखता है वो नहीं, या मन से जो दिखता है वो नहीं, जिससे मन देखता है उसको तू सत्य जान या ब्रह्म जान। तो जिससे मन देखता है, इसका क्या अर्थ होता है, जिससे मन देखता है? जिससे मन देखने को वो एक उपनिषद जो है एक बहुत ही सटीक कारगर कीमिया इस्तेमाल कर रहा है कि अगर आप जिससे पर आ गए तो आपका माइंड सीज होना पड़ेगा। जिससे, अब जिससे मन देखता है इसका मतलब है कि अब माइंड सीज हो गया। इतना भी कहने के लिए माइंड को लाना पड़ रहा है कि आंखों को दिखाई पड़, समझ रहे आप बात? आंखों को दिखाई पड़ रहा है, इतना भी कहने के लिए माइंड को ले आना पड़ेगा। पर माइंड का दिखना, सॉरी, आंखों को दिखाई पड़ रहा है, आंखों का दिखना और जिस चीज का आंखों को दिखाई पड़ना घटित हो रहा है, वह सारी की सारी प्रक्रिया एक है।
वो बस कहीं आंख बंद करके वो चीज घट रही है, कहीं फूल बन करके घट रही है, पर इतना भी कहने के लिए आपको माइंड ले आना पड़ेगा। यानी मन को हटा दिया गया तो जो रह गया वो एक है। यस, मन तो क्या ही है जो बीच में खुराफात करता है, सारी द्वैत अद्वैत निर्गुण सगुण निराकार साकार सभी की। जी, तो, या सच झूठ की भी जो हम बात कर रहे हैं, या संबंध की भी, क्योंकि संबंध में भी तो दो होने जरूरी है ना। हाँ बिल्कुल, अगर दो नहीं है कृष्ण जी तो की शिक्षाओं संबंध। में आता है, कृष्ण जी, जी की शिक्षाओं में आता है ये कि मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है। कबीर हमारा कोई नहीं, हम काहू के नाय, पारे पहुंचे नाव जो। कबीर हमारा कोई नहीं, हम काहू के नाय, पारे पहुंचे नाव जो। चौथा स्टैंजा में भूल रहा हूं। नाव भी छोड़नी पड़ेगी। हाँ, ऐसा जैसे हो। नाव नाव उस पार पहुंच गई तो इसके बाद वो बात खत्म है। तो माइंड की नाव अगर इस बिंदु पर आ गई कि माइंड जो है वो एक अभिकल्पित संस्था है, तो बात पूरी हो गई। इस नाव को भी छोड़ गया, यह नाव भी छूट गई। तो जिससे मन देखता है वो बात कुछ और है। वह बात आई, वह बात जीवन में उतर गई तो फिर बुल्ला की जाना मैं कौन। क्योंकि जिससे मन देखता है उसमें आप कोई सिद्धांत नहीं बना सकते, हाँ, कैसे क्योंकि बनाइए। सिद्धांत बनेगा तो मन का ही बनेगा। केन उपनिषद का जो उत्तरार्थ है उसमें पूछता है गुरु कि तुमने क्या समझा। तो उसने कहा कि शिष्य कहता है, न मैं ऐसा कह सकता हूं कि मैं समझता हूं, न मैं ऐसा कहता हूं कि मैं नहीं समझता। तो गुरु कहता है कि फिर ठीक ठीक तुमने समझा, ये समझ के पार निकल गई बात। मतलब वो कहता है कि अगर तुम कहते मैं समझ गया तो भी मैं तुम्हें बाहर कर देता, और तुम कहते मैं नहीं समझा तो भी मैं तुम्हें बाहर कर देता। यह कुछ ऐसा ही है जिसमें अब समझ, ऐसा नहीं कि ना समझी ही घट रही है वहां पे, जहां पे समझ अपनी भूमिका पूरी करके ओवर हो चुकी है। वही अबोध और बोध में जो भेद है। यस, यानी हमने आपने चर्चा की, इस चर्चा को भी स्व वो चिता जलाते हैं, चिता जलाने के बाद जिस मशाल से चिता जलाते हैं वो मशाल भी चिता में स्वाहा। स्वाहा। यहीं पे बात पूरी खत्म। पर अगर हम आप इसकी जुगाली करते हैं, कोई भी उम्मीद बनाते हैं कि नहीं फिर से हम इसको मंथन करेंगे, चिंतन मनन करेंगे, तो फिर से हम एक ऐसी एजेंसी को हायर कर रहे हैं उस काम को करने के लिए जो कि उसके बस की नहीं। वो वादा करेगी, वो कहेगी कि हाँ हम कर लेंगे, सक्षम ही नहीं पूरा है। सब्ज़बाग दिखाएगी, पर ऐसा कभी वो कर नहीं पाएगी। हाँ, यहाँ किसी ने लिखा है, पारे पहुंचे नाव जो मिली के बिछुरी जाए। जैसे मिले, मिले हम आप मिले, बिछुड़ने के लिए मिले, सदा के लिए बिछुड़ने के मिले। तो जब उपनिषद का जो संवाद होता है उसमें यह नहीं कि उपनिषद कंटिन्यू रखने के लिए संवाद करता है, उपनिषद अंत करने के लिए समाप्त करता है। ज्ञान, वेद मतलब ज्ञान, ज्ञान अंत करने के लिए पूरा का पूरा वेदांत रचा गया। मतलब पूरे के पूरे ये ज्ञान की जो पूरी जानने वाले की पूरी घटना है, इसका समूल अंत करने के लिए वेदांत की रचना हुई। और जानने वाले के साथ जानना भी समाप्त हो गया। जानने वाले के साथ जानना भी समाप्त हुआ। जो जाना जा रहा है वो भी समाप्त हो गया और जो जानना है वो भी समाप्त हो गया। हम ये दोनों तो समाप्त कर देते हैं, जानने वाले को बचा के रख लेते हैं। वो एक थोड़ी सी भूल, थोड़ी सी नहीं काफी बड़ी भूल हो जाती है, क्योंकि जानने वाला बिना जानने के और जो जाना जा रहा है उसके नहीं टिक सकता। जबकि उसको हम प्रमाद स्वयं स्वयंभू समझ लेते हैं ना, मतलब एक
तरीके से जो भाषा आ जाती है कि वो स्वयंभू है, उसको जानने वाले जानना जो जा रहा है उसकी आवश्यकता नहीं है जानने वाले को। ये थोड़ा सा स्पष्ट करेंगे इसको आप, कि क्या जानने वाला बिना जाना जो जा रहा है उसके रह सकता है, या क्या जानने वाला स्वयंभू है? हमने आपने चर्चा की, चर्चा में यह बात स्पष्ट हो गई। क्या इसकी जुगाली करने की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बात खत्म हो गई। किसी मैं की जरूरत नहीं है इस बात को दोबारा रिकॉल करने की। एक बार देख लिया, अच्छी तरीके से यह बात समझ में आ गई कि ये एजेंसी जो है पहिया बनाने के लिए बनाई गई थी। उससे जीवन को नहीं पकड़ सकते, या सत्य नहीं को पकड़ नहीं पकड़, उसकी क्षमता में ही नहीं है वो। उसकी क्षमता में ही नहीं है इस एजेंसी के। इससे आप संबंधित नहीं हो सकते। इससे आप वो जो एक आह्लादकारी संबंध है जिसमें आप पल पल खिलते हैं, जैसे ये बातें आती है ना तो माइंड पकड़ना शुरू कर देता है। नहीं, वो मैं बोल नहीं सकते अब, मैं पल पल खिलते हैं, फिर पूछेंगे कौन खिलता है तो वो प्रश्न, मतलब शब्द वहां पे ये हमेशा चूक से जाते, मुश्किल रही है अश्विन जी, चूक हमेशा जाएंगे से। शब्द। और पर मतलब ये कि शब्द कम पड़ जाएंगे वो बात भी उतनी उचित नहीं लगती, क्योंकि जो रहे हैं ऐसे संत, उन्होंने अभिव्यक्त भी किया है। जैसे आप बीच में कह रहे थे कि वो प्रकाशित होने के बाद जब बुद्धि प्रकट होती है, वो जो आपने कहा था एक तरीके से कि जब अंतर्दृष्टि होने के बाद जब बुद्धि प्रकाशित होती है, फिर वो उसमें कोई संदेह नहीं रहता उस अभिव्यक्ति में। यस, वो एक वो अपना काम कर रही फिर बुद्धि है, वो इल्यूजन क्रिएट नहीं कर रही है जी, और इल्यूजन जहाँ पे बन रहा है उसको भी वो देख पाती है शायद, उसको यस। बयान नहीं कर पाएंगे, कैसे बयान करेंगे, मेरे पास तो कोई उसका उपाय नहीं दिखता। आप देखिए सर, इस प्रश्न को कि हमने आपने यह बात समझी, साथ में चलते हुए समझी, देख करके समझी, सिर्फ बातचीत नहीं की। तो इसी समय हमने देखा कि हम जो है मैं, ये मैं नाम की जो संस्था है जिसको बहुत ज्यादा हमने महत्व दिया है, एक केंद्रीयभूत जीवन की गतिविधि के रूप में इसको महत्व दिया है, यह संस्था सच नहीं है। सोच विचार सच नहीं है। जांचा इसको। सोच विचार, मैं अपने बारे में सोच सकता हूं, मैं क्या हूं ये नहीं जान सकता हूं। मैं क्या हूं इस जानने को मैं सोचूंगा, जान कैसे लूंगा? समझे सर आप बात? मैं अपने को जो कहता है कि मैं खुद को जानता हूं, वो सही बात नहीं कहता है। वो अपने बारे में जानता है, क्योंकि जानना अपने बारे में वो नहीं है जिसको जाना जा रहा है, तो एक आइडिया को जाना जा रहा है। तो आप इस बिंदु पर आते हैं कि जानने की घटना ही झूठ है। क्या बात कठोर हो गई क्या? नहीं नहीं नहीं, जानने की घटना ही झूठ है। आप कुछ नहीं जान सकते हैं। आप जो जिसको आप जानना कहते हैं, जिसको सबसे ज्यादा हमने महत्व दिया है, प्रमाण दिया हुआ है, जिसको सबसे ज्यादा वजन दिया कि जानना, खुद को जानना, वो घटना ही झूठ है। जाना नहीं जा सकता है, सत्य को नहीं जाना जा सकता है। सिर्फ झूठ, हम झूठ के बारे में जो जानते हैं उसको हम जानना कहते हैं। हम इस पूरी जानने की प्रक्रिया को अच्छी तरीके से अगर समझ लेते हैं तो जानने की प्रक्रिया से मोह भंग हो जाता है। और साथ ही साथ अहम नाम की ये जो चीज है, और ये अहम नाम की चीज जो जीवन का पूरा प्रारूप तैयार करके जी रही है, इससे मोह भंग हो जाता है।
क्या हम साथ हैं सर? जी, तो झूठ को झूठ की तरह जानना ही संभव है, उसके आगे क्या है वो नहीं कह सकते। उसके आगे ये एजेंसी क्वालिफाइड नहीं है, क्योंकि ये एजेंसी ही झूठ है। हाँ, ये एजेंसी बारे में के लिए है, ये एजेंसी बारे में के लिए है, ये बारे में बताती है। ये एजेंसी क्या है इसको डिस्क्राइब करने में बिल्कुल असमर्थ है। मैं क्योंकि अपने एजेंसी की अपनी सीमा जो है वो उसको निष्कर्ष में निकाल के लाती है, यानी कि जो माध्यम है वो मिलावट कर रहा है उसमें जो वास्तविकता है। इंसाइट में लाती है, जी। ये एजेंसी इंसाइट में ले आती है। अंतिम जो बात है कि हमारे आपके इंसाइट में यह बात आ गई, गहरे इंसाइट में आकर यह बात आ गई कि जो जानने की घटना है जिसे हम बहुत महत्व देते हैं, वो वस्तुतः बारे में जानने की घटना है। वह जीने की घटना को, मतलब जो जिसको हम अंतिम शब्द कह सकते हैं जीना, जिसको हम अंतिम रूप दे सकते हैं शब्दों में सत्य, जो असल है, उसको न जिया जा सकता है न जाना जा सकता है। जिसको आप कहते हैं जानना, वो वस्तुतः बारे में जानना होता है। जिसको हम आप कहते हैं जीना, वह वह जो कुछ हमारे पास उपकरण है देह के, कुछ जो ये जानने वाले के उपकरण हैं, इसके आधार पर जो बारे में जाना जा रहा है, उस बारे में जानने को हम जीना कहते हैं। ना हुआ जा सकता है, एक और इसमें शब्द होता हाँ, है, ना जाना जा सकता है, ना जिया जा सकता है, ना हुआ जा सकता है। हुआ जा सकता है। अब सर इस पूरे मसले में देयर इज इनसाइट। अब आपको जरूरत है अपने को बरकरार रखने की, या आप यहीं पे ओवर हो गए? आप क्या आप ये कह रहे हैं कि कौन जान रहा है? क्योंकि जानने वाला, जानने वाले, देखिए सर, अभी तक हमने महत्व दिया था जानने की घटना को। ये हम बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पे आ गए हैं सर। अभी तक हमने यह महत्व दिया था कि जानने की जो घटना है वो जानने वाले के उपस्थिति में ही हो सकती है। कोई जानने वाला तो होना चाहिए, अन्यथा जानने की घटना नहीं होगी। अब जब हम सत्य के अन्वेषण पर आए, तब इस बिंदु पे पहुंच रहे हैं कि जिस घटना को हम जानने की घटना कहते हैं, वह जानने की घटना ही केवल बारे में जानने की घटना है, वो सत्य को जानने की घटना नहीं है। वह एक मौलिक एक, एक विभाजन और हो गया यहाँ पे, सत्य के बारे में जानना और सत्य को जानना। हाँ, तो आप सत्य के बारे में जान सकते हैं, आप खुद के बारे में जान सकते हैं, आप खुद को जो अनुभव कर रहे हैं, अपने सेंसेस को अनुभव कर रहे हैं, उसके बारे में आपका माइंड डिस्क्राइब करके जान रहा है, पर आप खुद को नहीं जान रहे हैं, आप जीवन को नहीं जान रहे हैं, बारे में जान रहे हैं। तो जब आप बारे में जान रहे हैं, तो जब जानने की घटना ही वह प्रश्नवाचक चिन्ह में आ गई, जानने की घटना ही सत्य के धरातल के अन्वेषण से बाहर हो गई, तो जानने वाला बाहर हो ही गया। इज इट नॉट सो सर? और जो जाना गया वो कहाँ गया? वो भी खत्म हो गया, पहले साथ ही खत्म हो गया। या वो तो जानना और जाना गया, जानना और जाना गया जो है वो दोनों एक ही चीजें हैं। यस, जाना गया, जानने वाला, जो जाना जा रहा था, यानी पूरी ये जानने की प्रक्रिया, ज्ञान की प्रक्रिया, बोध की प्रक्रिया, यह अगर पूरी जांच ली गई कि यह सिर्फ बारे में है, ये एग्जैक्ट क्या है, ये उसको परिभाषित नहीं कर सकती है, नहीं कर रही है। ऑफ कोर्स अभी आप जांच लीजिए ना, आप अपने बारे में बताओगे, आप जीवन के बारे में बताओगे, आप जीवन को नहीं बता सकते। मैं पूछूं आपको जीवन क्या है, आप क्या बताओगे?
चखना, जीभ नहीं है, चख नहीं पाएंगे आप। तो ये इंस्ट्रूमेंट जो रिपोर्ट कर रहा है वो आप जान रहे हैं, कह रहे हैं कि खाना, भूख लगना, देखना, सुनना, ये सारे इंस्ट्रूमेंट है, नेचुरल इंस्ट्रूमेंट है, और इनकी अपनी सीमा है। इसको एक्सपेंड भी किया जा सकता है, इसको कम भी किया जा सकता है, बुढ़ापे में कम हो जाता है। और माइक्रोस्कोप लगा दीजिए, टेलीस्कोप लगा दीजिए तो बहुत फैल भी जाता है। एक इंस्ट्रूमेंट है, जैविक उपकरण है, इसके आधार पर आप जीवन जान रहे हैं। इसके आधार पर जो जाना जा रहा है वह जीवन नहीं है। इवन स्वाद के बारे में भी जब आपका माइंड रिपोर्ट करता है तो वो घटना नहीं होती है जो जीभ पर घटी होती है। वो जब रिपोर्टिंग में माइंड में आती है बात, वो घटना नहीं होती। तो क्या हम आप इस बात पे स्पष्ट हैं कि जानने वाली जो घटना है, जानने की जो क्रिया है, वो सत्य के लिए लागू नहीं होती, सत्य के अनुसंधान के लिए लागू नहीं होती। सच्चे जीवन के धरातल, सच्चे जीवन के उघाड़ने के लिए जानने की घटना वो बिल्कुल भी अप्लाइड नहीं है। तो फिर साधन क्या बचा? सब कुछ, जी, सब कुछ। सब कुछ थोड़ा और विस्तार में बताइए। सब कुछ का मतलब बुद्धि के अलावा सब कुछ वहां पर है जो पहले से था। जानने की घटना के अतिरिक्त जानने की घटना बड़ी सतही घटना थी, बड़ा महत्व दिया हुआ था। हमने आपने खुद को बड़ा महत्व दिया हुआ था, बार बार रिपीट कर करके, जुगाली कर करके। जानने की घटना विथ इट्स जानने वाला, विथ इट्स अनुभव। अब जो है यह बात खत्म हो गई। अब सवाल बनता नहीं है, पर आप सवाल कर रहे हैं कि अब क्या बचा। कैसे जानोगे आप? पर इसका मतलब यह नहीं है कि आप ये कह दोगे कि वहां कुछ नहीं बचा है। आप नहीं बचे हो, आप अब कुछ नहीं हो। तो जो बचा है, आप एक अपरोक्ष प्रमाण में कह सकते हैं कि हाँ सब कुछ बचा है। मुझे नहीं पता है, पर वह वही है जो अनादि से था, जिसका आप फिर पोएटिक बात में ही आप थोड़ा तुतला लोगे कि वह शाश्वत है, सनातन है, अज्ञेय है, अगाध है, अनादि है, अनंत है, निराकार है, साकार है, वो निर्गुण। अपरोक्ष है, वो परमात्मा है, तो वो चिदानंद रूप है, वो सच्चिदानंद है। अब ये सब पोएटिक स्टेटमेंट्स है। मन का स्वाभाविक रूप से थम जाना सत्य की ओर संकेत है। उतना भी मत कहिए, थम जाना इट्स आप कहाँ हैं सहज, एक्चुअली? सहज थमना मतलब ऐसा नहीं कि आयोजित रूप से थमा हाँ, है उसे। ऐसा नहीं कि विपස්සना कर करके मन को रोका है। वो मन को मैनिपुलेट करना है, कल्चर्ड करना है, फिर उसमें वो हम अभ्यस्त हो जाएगा, उसी में अभ्यस्त हो जाएगा। हाँ आपने थमने वाला बना रहेगा। थमने वाला जब तक बना है तो फिर थमा नहीं वो। तो या तो थमने का अर्थ है कि थमने वाला भी विलय हो गया। तो मेरे मित्र लोग हैं, वो 6 महीना तक तो शेयर मार्केट में बैठते हैं, सुबह 11 बजे सो के उठते हैं, रात में 3 बजे तक शेयर मार्केट, या जब तक वो बंद उंद होता है तब तक वो उसमें अपना हिसाब किताब लगाते हैं। और इसके बाद जब सत्यानाश हो जाता है माइंड का, तो इगतपुरी में जा करके 21 दिन की विपස්සना करके आते हैं। इसको धोखा देते हैं हम लोग। निर्मला जी, मौलिक एक ही रूल है कि दो हम समझ लेते हैं, देखने वाला और दिखने वाला, जो देखा जा रहा है और जो देख रहा है।
अगर ये मौलिक भूल अपने पूरे उसमें प्रकट हो गई, अपने पूरे जो भी वैभव में प्रकट हो गई, तो कोई भ्रम नहीं रह सकता। मैं आपसे पूछता हूँ अश्विन जी, वेयर आर यू नाउ? इतना हमने अभी बात की, आपके पास कोई अनुभव बचा? कुछ करने के लिए बचा? कुछ समझने के लिए बचा? कुछ कहने के लिए भी नहीं बचा। पर फिर भी आप कहा ही जा रहा है, कहे ही जा रहे हैं हम लोग। वो भी देखिए एक सर, अब हम कह रहे हैं, पर अब हम सत्य के बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं। अब हम जो बात कर रहे हैं वो बस मौज। मौज, मौज, ये शब्द अच्छा है। क्योंकि न बात करना भी वो एक आइडिया है। फिर वो भी सहज एक अगर वो भी एक हाँ, अभ्यास, साधना बन जाएगी कि मैं मौन रहता हूँ, कि या आगे भी कह रहे हैं, मौन में ही संवाद संभव है। ये भी ऐसा। एक विचार बन जाएगा फिर मौत जो कहती, इसका मतलब फिर जीवन जो कहता है, अब जीवन अगर कहता है बोल, फिर मतलब एक कहने की बात है कि जीवन कहता है बोल तो बोलिए, वो जीवन आपसे बोलेगा या जीवन चुप हो जाएगा। तो ये सब बिल्कुल महत्वहीन बातें हैं। महत्वहीन हो जाते हैं, बिल्कुल महत्वहीन हो जाते हैं।